कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। शुभ कर्तरी, अशुभ कर्तरी, पाप कर्तरी, ये वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। इसके पहले मैं आपको इसमें से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जो लोगों ने मेरे वीडियो को, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सब्सक्राइब को कोई चार्ज नहीं होता यूट्यूब के तरफ से। जब भी मेरा कोई नया वीडियो होगा तो उनको नोटिफिकेशन आएगा, तो इसके लिए फिर मुझे बार बार उसका लिंक नहीं भेजना पड़े आपको। इसके लिए मैं चाहता हूं, और प्लीज मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। मैं आज एक नया सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, शुभ कर्तरी और अशुभ कर्तरी। छोटा सा सब्जेक्ट है, पहले मैं समझाता हूँ। शुभ कर्तरी, कर्तरी का मतलब क्या होता है? कैंची। कैंची हम इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। अभी शुभ कैंची और ये अशुभ कैंची, देखिए इस तरह का ये मतलब है, और मतलब एकदम ही क्लियर है। शुभ कर्तरी मतलब दो पाप, ये शुभ कर्तरी मतलब देखिए शुभ और अशुभ। तो शुभ कैसे होता है और अशुभ कैसे होता है, तो ये आपको समझ आने के लिए मैं छोटे से वर्ड में बोल रहा हूं कि दो शुभ ग्रह के बीच में कोई घर है तो वो शुभ कर्तरी में आ जाता है, और कोई दो अशुभ घर के बीच में, कोई भी दो घर के बीच में दो अशुभ ग्रह, मतलब जैसे कि ये दो कोई भी घर है उसमें दो अशुभ ग्रह है तो एक घर फंस जाता है, तो उसको बोलते हैं अशुभ कर्तरी। और दो घर के बीच में दोनों शुभ ग्रह है तो एक घर शुभ हो जाता है। मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसको, आप जब चार्ट को देखते हैं, जब भी चार्ट को देखेंगे तो इसमें ज्यादा गणित नहीं करना पड़ता। लाइफ में देखिएगा मैथमेटिक्स कर करके तो कितने भी मैथमेटिक्स कर लो, लेकिन रिप्लाईज कभी कभी नहीं आता। कभी कभी कुदरत सामने से पिक्चर क्लियर कर देता है, तो आप उस पिक्चर को कितनी तरह से समझ सकते हैं इस पर ही डिपेंड है। तो ये जब भी आप ज्योतिष के जितने आप ज्यादा रिवाइज करोगे योग को, किताबों को, तो उतना आपको ज्यादा नॉलेज आता रहेगा। और ये सब्जेक्ट को मैं आपको डीपली आज बता रहा हूं। तो इसमें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन से है, इसको रिकॉग्नाइज करना है पहले। तो अशुभ ग्रह में देखिए, सबसे पहला मैं आपको अशुभ ग्रह बताता हूं, क्योंकि अशुभ ग्रह से अशुभ कर्तरी ज्यादा नेगेटिव जो है वो आप कोई भी, जब भी हमारे कुंडली में राजयोग होता है तो वो वर्किंग नहीं करता कभी कभी। लेकिन जो अशुभ है वो डेफिनेटली बहुत कुछ वर्किंग करता है, क्योंकि वो उसका तो क्वालिटीज ज्यादा शुभ होने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट लगता है। लेकिन अशुभ कर्तरी बहुत काम करती है, मैंने ये देखा है। और मैं इसके लिए आपको अशुभ ग्रह का लिस्ट बता रहा हूं। पहले अशुभ ग्रह में देखिए राहु, केतु, मंगल और शनि, ये अशुभ ग्रह है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा। ये हमारा इस वीडियो का जो छोटा सा सब्जेक्ट है उसमें ये चीज बहुत काम करेगी। दूसरा बात है कि इसमें हम देखते हैं कि एक है ये नपुंसक ग्रह है, और वो आप जानते हैं कौन है, तो बुध है। इसका कोई रोल नहीं है, ये न किसी को फंसा सकता है न खुद कुछ कर सकता है, क्योंकि इसका खुद का अस्तित्व नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसको भूल जाइए। और शुभ ग्रह, अभी शुभ ग्रह के लिए देखिए ये नपुंसक ग्रह है बुध, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और शुभ ग्रह के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखिए गुरु, लॉजिकल है, शुक्र और चंद्र। और एक ग्रह है सूर्य। सूर्य को भी कम मत समझो, लेकिन वो इतना अशुभ रिजल्ट नहीं देता, लेकिन सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। तो इसकी एक क्रूर ग्रह है, देखिए क्रूर, सूर्य क्रूर ग्रह में गिना जाता है। मतलब वो सॉफ्ट भी नहीं है और शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, लेकिन वो क्रूर ग्रह माना जाता है। क्रूर ग्रह के मतलब क्या होता है? क्रूर ग्रह जब होता है, सूर्य क्रूर ग्रह है जिसके ज्यादा नजीक नहीं जा सकते, और ज्यादा नजीक जाएगा तो अस्त हो जाता है ग्रह, और उससे दूर जाएगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये राजा है, राजा के ज्यादा करीब जाने में मजा नहीं है। किसी भी ग्रह को देखिए, सूर्य के करीब जाने में मजा नहीं है, ऐसा वो लॉजिक है। तो क्रूर ग्रह में ये राजा क्रूर ग्रह में आता है, क्योंकि इससे पूरी सृष्टि चलती है। इसको अशुभ नहीं बोल सकते, इसको क्रूर ग्रह में गिना जाता है। अभी मैं आपको चंद्र के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए। चंद्र को ये लोगों ने शुभ में लिखा है, चंद्र में थोड़ा डिबेट कर देते हैं ये लोग। चंद्र में डिबेट ऐसा होता है कि देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे चंद्र समझो कहीं भी हो, तो थोड़ा समझ लीजिए। और ये सूर्य, ये दोनों एक ही घर में है। सूर्य चंद्र कहीं भी हो तो ये अमावस हो गई, बराबर है। फिर चंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये 2 दिन इधर, 2.25 दिन इधर, 2.25 दिन, जैसे कि 7वीं तिथि शुरू हो गई, यानी कि ये शुद्ध पक्ष हो जाएगा। जैसे भी चंद्र धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा,
चंद्र बड़ा, क्योंकि इसकी चपेट से सूर्य की निकलेगा, बड़ा होने लग जाएगा, यानी कि सूद पक्ष का सातवीं तिथि से चंद्र बड़ा होने लगता है और उसके सूर्य की चपेट से निकलने लगता है, तो वो शुभ होने लगता है चंद्र। ऐसा किताबों में वर्णन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सूर्य से यहाँ चंद्र आ जाता है, यानी कहीं भी कुंडली में सूर्य चंद्र का अपोजिशन हो जाता है 180 डिग्री का, जैसे 1 7 5 11, ऐसा कहीं भी 3 9 ऐसा होगा तो कहीं भी हो तो ये फुल मून यानी कि पूर्णिमा का जन्म है, पूर्णिमा के आजू बाजू का जन्म है। फिर वो नजीक नजीक जाने लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा आठम से और वनी 8 पक्ष से ये धीरे 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 चंद्र छोटा होने लग जाएगा और वो सूर्य के साथ फिर से मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो फिर अमावस हो जाती है। तो ये या सूर्य सातम से उसका शुभत्व चालू हो जाता है और वध आठम से उसका अशुभत्व शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, चंद्र थोड़ा कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है, ऐसा वो लोगों ने लिखा है किताबों में कि इसको अशुभ मानना है कि शुभ मानना, तो ये उसका डिबेट का वो सब बेस है जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये इसमें देखिएगा कि इसमें जो पाप कर्तरी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा और शुभ कर्तरी भी काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले शुभ कर्तरी बता रहा हूँ आपको मैं कि शुभ कर्तरी किस तरह से काम करती है। जैसे कि मेरे जीवन में जब भी मैंने बहुत काफी एक्सपीरियंस है जो देखा है, जैसे कि मैंने बहुत शुक्र 12वां देखा किसी का और ये गुरु देख लिया धनस्थान में। शुभ कर्तरी को बता रहा हूं मैं, शुक्र 12 में, गुरु सेकेंड हाउस में धनस्थान में, तो लग्न को कैची मिल गई शुभ की, गुरु शुक्र के बीच में, ये शुभत्व के बीच में लग्न है। ये आदमी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। आप देखिएगा, गुरु धन का कारक भले हो दो, वो धन का नुकसान करेगा, वो कुछ भी हो, लेकिन गुरु शुक्र के बीच में धनस्थान आ गया। मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो आदमी को जीवन में फाइनेंशियली कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होती। अब ये देखिए, ऐसा चार्ट मैं इसको अभी आपको फिर बता रहा हूं। देखिए अभी इसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं, जैसे कि शुक्र लग्न में दे दिया हमने और गुरु थर्ड हाउस में, तो यहां सेकंड हाउस अच्छा हो गया। आप देखिए सेकंड हाउस अच्छा हो गया क्योंकि धनस्थान अच्छा हो गया, तो ये शुभ कर्तरी में आ गया। जब भी देखो वापिस गुरु के साथ चंद्र भी हो जाए तो और अच्छा हो गया, गुरु चंद्र का गजकेसरी योग भी बन गया और शुक्र गुरु के बीच में धनस्थान आ गया, अच्छा हो गया। अभी आप इसको गुरु चंद्र यहाँ है तो आप अभी आपने समझो ये गुरु यहाँ लिख दिया, गुरु यहाँ आ गया, शुक्र यहाँ आ गया, गुरु शुक्र के बीच में थर्ड हाउस है, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अभी ये अच्छा रिजल्ट के लिए देखिएगा, मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं मेरा कि ये फोर्थ हाउस, जैसे कि अभी ज्यादातर ज्योतिषों के पास जो क्वेश्चन लेके लोग आते हैं तो वो घर के बारे में पूछते हैं, बीवी के बारे में पूछते हैं, कर्मस्थान के बारे में पूछते हैं, तो ज्यादातर ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी देखिए घर के बारे में क्वेश्चन होगा तो आप देख लीजिए कि इसका पाप ग्रह के बीच में तो चतुर्थांश भी फंसा, शुभ ग्रह के बीच में जैसे फंसा हो, जैसे कि यहाँ समझो गुरु है और यहाँ शुक्र है, तो क्वेश्चन घर का है तो आप निश्चित हो जाइए कि वो शुभ कर्तरी में है, ये चतुर्थ स्थान उसका शुभ कर्तरी में है, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा। अभी आप इसको ये ध्यान में रखिएगा। अभी समझो आपके साथ कभी गुरु के साथ कोई और पाप ग्रह है, जैसे कि डिग्रीकल अगर यहाँ राहु जैसा ग्रह है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी ये गुरु को मैं यहाँ गिनूं यहाँ गिनूं, तो आपको डिग्रीकली देखना पड़ेगा कि गुरु कितना डिग्री का है और राहु कितना डिग्री का है। अगर जो राहु यहाँ पर है, डिग्री से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, भाव चलित, और इससे देखेंगे राहु यहाँ है तो ये शुभ कर्तरी है ही, तो देयर इज नो क्वेश्चन, राहु का कोई नुकसान नहीं है। डेफिनेटली गुरु के साथ राहु थोड़ा बिगड़ जाएगा, लेकिन ये शुभ कर्तरी इस हाउस को तो देगा ही, डेफिनेटली देगा। तो बस इस तरह से आप प्रेडिक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये फोर्थ हाउस शुभ होता है तो आपको इस तरह से फोर्थ हाउस शुभ होता है, जैसे कि अभी यहाँ शुक्र है, ये घर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मैंने जो बताया था वो। और देखिए ये गुरु शुक्र, अभी 6वां गुरु है कि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये देखो शुभ कर्तरी में आ गया, तो ये 7th हाउस शुभ कर्तरी में आ गया, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। आप लाइफ में एक्सपीरियंस से ये सब देखिएगा, आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको मान लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो बोल रहा हूं उसको आप अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर ये किसी की बोली हुई चीज को मानिए मत तुरंत। अभी देखो शुक्र आपका 8 में है किसी का, और गुरु कर्मस्थान में आ गया, तो भाग्य उसका शुभ कर्तरी में आ गया, भाग्य शुभ कर्तरी में आ गया, तो इज अ वेरी लकी पर्सन, भाग्यशाली आदमी है ये, शुभ कर्तरी में भाग्य है। अभी आपको मैं और एक चीज बता रहा हूं कि देखिए अभी
मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा हुआ है, और जब मेरे को ये काम आया तब मैंने देखा था कि यहाँ मैंने उसके कुंडली में सूर्य देखा कर्मस्थान में, और यहाँ गुरु देखा था, और यहाँ शुक्र देखा। देखिए कैसा उसका कर्मस्थान, देखो कितना सुंदर बैठा हुआ कर्मस्थान है। कर्मस्थान में सूर्य जो है वो अपने स्वबल से आगे बढ़ाने वाला है। अगर चंद्र होता है, चंद्र को प्रकाश नहीं होता, पर प्रकाशित ग्रह है चंद्र, चंद्र को हमेशा दूसरों की मदद लगती है। सूर्य जिसके कर्मस्थान में देख लो, वो अपनी ताकत से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उसको दुनिया में किसी की मदद नहीं मिलती। दे हैव टू गो देयर बाय देमसेल्फ, उनको खुद की ताकत से खुद आगे जाना पड़ता है, स्वबल से। और ये पहले की जुड़ी किताबों में अगर आप रेफर करेंगे तो सूर्य कर्मस्थान में होगा तो ऐसा लिखा है उसमें कि राजा से फायदा होता है। आज की जगत, आज की दुनिया में राजा की जगह पे गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस देखिएगा। आप गवर्नमेंट ऑफिस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट सन इज ए गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट जॉब में मिलने के चांसेस है। गवर्नमेंट ऑफिस में रोज जाके काम करने वाले आदमी, अगर जो एजुकेशन का लेवल समझे, ये तो देखिए गुरु 11th में है, पंचम को देख रहा है, यानी कि एजुकेशन का लेवल भी वो गुरु संभाल लेगा। इस्तेमाल से देखिए उसका 5th हाउस भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ये एजुकेशनली भी साउंड होगा। अगर ये एजुकेशनली साउंड न हो तो डिफरेंट है, अदरवाइज ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके काम करने वाला आदमी है। अगर समझो कैसे भी तरीके से मैंने इसको ऐसा देखा, ऐसा प्रैक्टिकल चार्ट देखा जो मैंने आपको शेयर किया कि ऐसा कर्मस्थान उसका शुभ कर्तरी में था, और ही वॉज विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो जॉब में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, वो मैंने देखा है। अभी शुक्र यहाँ है और गुरु फिर से वहां का वहीं कर्मस्थान में लिख दिया। अभी देखिए इसकी लाभस्थान यानी कि प्रॉपर्टी का स्थान रक्षित है। ऐसे आदमी की प्रॉपर्टी का बैंड बजेगा ही नहीं, मतलब बिकेगी नहीं कभी उसके, मतलब अगर वो नहीं चाहता तो नहीं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि उसकी संपत्ति को गुरु शुक्र रक्षित कर रहे हैं। गुरु शुक्र का रक्षण मिला हुआ है, इसके लिए उसकी संपत्ति, उसको मित्रों से लाभ, चाचा से लाभ, दोस्तों से लाभ होता ही रहेगा। और ये गुरु शुक्र के बीच में ये शुभ कर्तरी हुआ है, तो ये शुभ कर्तरी का ये लाभ है। और आप जब भी कुंडली को देखते हैं तो जब भी देखिएगा कि अगला आदमी का क्वेश्चन क्या है, वेरी फर्स्ट थिंग तो उसका क्वेश्चन को आप देखिएगा। क्वेश्चन के बाद आपको एट ए ग्लांस अभी दिखाई देना चाहिए कि इसमें क्या गड़बड़ है, तभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि इसमें कैसा चीज है। मैं अभी आपको अशुभ कर्तरी के बारे में बता रहा हूं। अशुभ कर्तरी सेम ये रिजल्ट है उससे उल्टा कर देते हैं। जैसे कि अभी शनि राहु है, देखिए शनि है आपने 12th में लिख दिया, राहु आपने धनस्थान में लिख दिया, लग्न फंस गया। ये देखिए लग्न आपका फंस गया दो पापग्रह के बीच में। ऐसा लग्न पापग्रह के बीच में फंस गया, इसको अशुभ कैची आ गई, अशुभ ये कैची आ गई, तो ये क्या करेगा, ये जीवन भर ये तकलीफों में से ये आदमी कभी ऊपर नहीं आने वाला है। आप फिर चाहे कितनी भी कहानियां करते रहो, कभी ये ऊपर नहीं आएगा। अभी ये लोग कुछ भी आप किताबों में कुछ भी पढ़ेंगे, उसके सारे योग अच्छे अच्छे ढूंढ लेंगे, लेकिन ये लग्न ही फंसा हुआ है। तो यहाँ आपको लग्न को बल देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए शनि के उपाय करने पड़ेंगे, यानी कि शनि के मंत्र करो, शनि का दान करो, राहु के उपाय करो, राहु का दान करो। ये सब जहां जहां उसके उपाय दिखाई देते हैं, रेमेडीज दिखाई देती है, इस शनि राहु की रेमेडीज करने से लग्न को लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि राहु ने इस लग्न का नुकसान किया हुआ है। याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव प्लेनेट जब दबाता है कोई प्लेनेट जब हाउस को, तो वो दो प्लेनेट का पॉजिटिव ताकत बढ़ाने के लिए इसकी पूजा की जाए, तब वो रिजल्ट देगा। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी यहाँ राहु या मंगल हो समझो, अब देखिएगा, और यहाँ राहु आ गया। अब क्या हुआ है, राहु मंगल के बीच में ये सेकंड हाउस फंस गया, धनस्थान फंस गया, यानी कि धनस्थान मतलब आपका पैसा, कुटुंब, वाणी, ये सब फंस गया। ये आपको दुख देगा, ये आपको मतलब जिस जातक का इस तरह से हो गया तो आप समझ जाइए एट ए ग्लांस कि ये गड़बड़ है। तो याद रखिएगा, ये पैसे के मामले में ये कुंडली बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। आप फिर से मैं आपको और चीज बता रहा हूं वापस, ये राहु समझो यहाँ है और यहाँ मंगल या शनि है, राहु शनि के बीच में यहाँ 4th हाउस फंस गया। तो ये घर के मामले में क्वेश्चन आएगा, घर के मामले में परेशान व्यक्तित्व पाया जाएगा। ये हमेशा आप देखो तो ये दुखी रहेगा, क्योंकि इसका घर का स्थान फंसा हुआ है राहु शनि के बीच में। आपको राहु शनि के उपाय करने हैं, तो अभी ये उसमें से सॉल्व होगा। अभी आपने समझो यहाँ राहु लिख दिया और यहाँ मंगल लिख दिया। अभी राहु मंगल के बीच में यहाँ 5th हाउस फंस गया। 5th हाउस एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में बच्चों के मामले में 100% नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है ये चार्ट। तो जब भी ऐसा चार्ट देखते हैं, अभी तो ये मैरिज लाइफ में मैच मेकिंग के टाइम देखिए 5th हाउस फंस गया है राहु मंगल के बीच में, तो ऐसा मैच मेकिंग को ओके करने के पहले हमेशा सोचिएगा। ऐसा मैच मेकिंग मत कर दीजिएगा जहाँ राहु मंगल कर्तरी में पड़े हो। तो बच्चे का मामला देखिएगा, तो ऐसा मामला हो तो दूसरी कुंडली बराबर मजबूत चाहिए,
तो ही वो बच्चे का, नहीं तो ये बच्चे का क्वेश्चन आ जाएगा राहु मंगल के बीच में ये एक हाउस फंस गया है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूं, मैंने एक मेरे फ्रेंड्स के भाई की चार्ट देखी थी, ही वॉज अनमैरिड, ही इज अनमैरिड नाउ। तो ये उसका चार्ट था, सी लग्न था, 12th में राहु था। अभी राहु को तो समझो यहाँ फॉरगेट इट कर दीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए उसका सप्तम में शनि यहाँ है और मंगल यहाँ। अभी शनि मंगल के बीच में देखो उसका फंस गया है, ठीक है। 7th हाउस उसका वैवाहिक जीवन का स्थान, उसका शनि मंगल के कैची के बीच में फंसा हुआ है, तो ये ट्रबलस है। और ये 12th हाउस का राहु भी बेडरूम बिगाड़ चुका है, ये अनमैरिड है आज की तारीख में, इज नॉट मैरिड। तो ये मेरे पास चार्ट देखने के बाद मैंने काफी बहुत कोशिश की कि सप्तम में 6 पे होता है तो ज्यादातर आदमी अनमैरिड नहीं होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से मैरिड होता है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता है, झगड़ा झगड़ी होता है हस्बैंड वाइफ के साथ, या तो मैरिज लाइफ का पार्टनर बीमार होगा। तो ये सब आप प्रैक्टिकली आप देख पाएंगे आपके एक्सपीरियंस से। लेकिन ये तो पाप कर्तरी हो गया, एंड आफ्टर सम टाइम आई अंडरस्टैंड कि ये पाप कर्तरी भी है, बेडरूम भी बिगड़ा हुआ है। और उसके तो अधूरे में पूरा एक ये भी था, ये गुरु भी था। अब ये गुरु यहां था, तो अभी गुरु ये शुभ आप मानते हैं सप्तम स्थान का कारक गुरु है, गुरु कारक नहीं। आप देखिए किसी भी पुरुष के लिए सुख का कारक, जैसे कि बच्चे का कारक, पैसे का कारक, ये सब गुरु ही है। अभी शुक्र भी अच्छा चाहिए, शुक्र देखिए कभी भी मैरिज लाइफ के लिए शुक्र भी अच्छा नहीं चाहिए, या तो शुक्र का मैंने उल्लेख ही नहीं किया। लेकिन ये गुरु पूरा फंस गया था, अनमैरिड ही रहा ये जीवन। जैसे कि गुरु जिस भाव में रहा उस भाव का नुकसान करता है, वो रूल के हिसाब से उसने वो भी रोल किया। सप्तम में 6 में था, शनि मंगल के बीच में कर्तरी था और बेडरूम भी बिगड़ा था। ये अगर मैरिज होता भी तो भी मैरिज लाइफ में सुखी नहीं होता। ये चार्ट मैंने एक्सपीरियंस से समझा, मुझे कि ये इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये पाप कर्तरी के बीच में था और वो आपने को दिखाई देना चाहिए। जब भी ये देखते हैं ऐसा कोई चार्ट तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक एक चीजें काम करती है, ऐसे कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी। जैसे कि अभी आपको कर्मस्थान में बताता हूं मैं, यहाँ शनि है आपका और यहाँ मंगल है, ये शनि मंगल के बीच में कर्मस्थान फंसा हुआ है, देखिए। तो ये भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ध्यान में रखिएगा। जनरली हमारे रिजल्ट, हमारे क्वेश्चंस होते हैं 4th हाउस के बारे में, यानी कि घर के बारे में, बच्चों के बारे में, तब यहाँ पाप कर्तरी आ जाएगा, शुभ कर्तरी आ जाएगा। वैवाहिक जीवन यानी कि बीवी के मामले में पूछेगा तो यहाँ पाप कर्तरी है या शुभ कर्तरी है, ये देखिएगा। कर्मस्थान के बारे में पूछेंगे तब जब भी देखिएगा तो शनि मंगल, राहु मंगल के बीच में है, केतु मंगल, ऐसा कुछ भी हो, आपको कॉम्बिनेशन से, आपको एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाएगा। अगर 20, 25, 50 कुंडली देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस से ये चीज किस तरह से काम करता है ये मालूम पड़ जाएगा। और ये इस तरह से पाप कर्तरी काम करती है। और पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी, देखिए इसमें ज्यादा गणित नहीं है, ये छोटा सा योग है, ये छोटा सा योग है। और इसमें आप इसको देखेंगे तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा, ज्यादा गणित करने की जरूरत नहीं पड़ती। शुभ कर्तरी दो भाव शुभ ग्रह के बीच में, कोई भी एक भाव शुभ ग्रह के बीच में। अशुभ कर्तरी का मतलब होता है दो भाव के बीच में, कोई भी दो अशुभ ग्रह के बीच में कोई भी एक भाव को अटका देना। ग्रह में इतनी ताकत है कि वो भाव का रिजल्ट ही ब्लॉक कर देता है, याद रखिएगा। और जिसको भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में एस्ट्रो लवर्स जो भी है उनको प्लीज ये फॉरवर्ड कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का और विद न्यू सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच और नमस्ते।